हालेलुया। आए मेरे साथ निकालेगा खुदावंद के की बख्श के नाम में से पुराना अहदनामा यिर्मयाह नबी का सहीफा। पुराना अहदनामा यिर्मयाह नबी का सहीफा 7 बाब और उसकी 23 और 24 है। मुकद्दस यिर्मयाह नबी का सहीफा 7 बाब और उसकी 23 और 24 आयतें मुबारक। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, बल्कि मैंने उनको ये हुक्म दिया और फरमाया कि मेरी आवाज के शिनवा हो और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा और तुम मेरे लोग होंगे, और जिस राह की मैं तुमको हदायत करूं उस पर चलो ताकि तुम्हारा भला हो। तुम्हारा क्या हो? भला। और मेरे पीछे पीछे आया, तुम दोबारा बल्कि मैंने उनको ये हुक्म दिया और फरमाया कि मेरी आवाज के शिनवा हो और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा और तुम मेरे लोग होंगे, और जिस राह की मैं तुमको हदायत करूं उस पर चलो ताकि तुम्हारा भला। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की आमीन। तो मेरे से आज हम जिस मजमून पर बात करेंगे वह खुदा की आवाज सुनो और उसके ताबे रहो। खुदा की बात सुनो और उसके ताबे रहो। तो मेरे से तो यिर्मयाह नबी अपनी खिदमत का आगाज जो है उसने 626 कबले मसीह में शुरू की। खिदमत कब शुरू की? उसने 626 कबले मसीह में खिदमत शुरू की। ये पैगाम उस जमाने में दिया गया जब यहूदा की कौम ज़ाहरी मज़हब में मसरूफ थी लेकिन अंदर से खुदा से दूर हो। अंदर से क्या थी? खुदा से दूर हो। ये वो वक्त था जब यरूशलेम में हैकल मौजूद थी। हैकल मौजूद थी, कुर्बानियां भी चढ़ाई जा रही थी, ईदें भी मनाई जा रही थी, काहिन भी खिदमत कर रहे थे, लेकिन कौम का दिल खुदा से दूर हो। कौम का दिल खुदा से क्या हो चुका था? दूर। लोग बुतों की भी परस्तिश करते थे और हैकल में आकर इबादत भी करते। दोवां कश्तियां बेड़ियां तैर, बुतों की भी इबादत करते थे और हैकल में आकर इबादत भी। तो मेरे से आज भी बहुत से लोग हैं जो खुदावंद भी कहते जे तो दुनियादारी भी नाल खुदावंद नाल ना मिलावट बना। चाहे कोई MPA ने, चाहे कोई अपने आप को आलम समझता है, हमेशा खुदा के कलाम को रद्द करके ऐसी रस्मात के अंदर मेरे से तो दाखिल होते हैं जो खुदा के कलाम हमें मनाने का हक ही नहीं है। इसीलिए मेरे से तो लोग बुतों की परस्तिश भी करते थे और हैकल में इबादत भी करते थे। वो समझते थे कि चूंकि हैकल हमारे दरमियान, वो समझते थे कि हैकल साढ़े दरमियान है, इसलिए हम महफूज हैं। इसलिए यिर्मयाह 7 बाब को अक्सर हैकल का वाइस भी कहा जाता है। हैकल का वाइस कहा जाता है। खुदा ने यिर्मयाह को हैकल के दरवाजे पर खड़ा किया और फरमाया, जा और उन्हें बता कि मुझे तुम्हारी रस्में नहीं बल्कि तुम्हारा दिल चाहिए। मुझे तुम्हारी रस्में नहीं बल्कि मुझे क्या चाहिए? दिल चाहिए। इसीलिए मेरे तो खुदा ने यिर्मयाह 7 बाब के अंदर 23 आयत के अंदर फरमाया है कि मेरी आवाज सुनो। क्या सुनो? मेरी आवाज सुनो। जब बनी इस्राइल मिस्र से निकले तो खुदा उन्हें सिर्फ गुलामी ही से आजाद नहीं करना चाहता था बल्कि अपनी आवाज के ताबे भी रखना चाहता था। इसलिए खुरूज अगर 19 बाब उसकी 5 आयत पढ़े, कटो मेरे ना, मुकद्दस खुरूज की किताब उसका 19 बाब उसकी 5 आयत, मुकद्दस खुरूज की किताब उसका 19 बाब उसकी 5 आयत के अंदर लिखा है, सो अब अगर तुम मेरी बात मानो, क्या करो जी आप? सो अब तुम मेरी बात और मेरे अहद पर चलो तो
तो सब कौमों में तुम मेरी खास मलकियत ठहरो। हालेलुया आमीन। क्योंकि सारी जमीन मेरी है। खुदा की कहते हैं सारी जमीन ऐसे एक चप्पा जी जगह तो बिना दा बंदे मार छड़ ते खुदा का कलाम की कह रहा है जमीन मेरी। जमीन वही तुहानू मिलनी है जिहड़ी काने दे मुताबिक जिहड़ी मेज के लैके जानी ना अगले ने याद है काना मेज के लैके जाते तो काना मेज ने नाप के उन्नी ही कवर कट देने जिन्नी उस बंदे की बाडी विच आए ऐ कदर है तेरी जमीन। और खुदा के कलाम से लिखा लेकिन मेरे अजीजों अफसोस इसराइल ने खुदा की आवाज की बजाय अपने दिल की आवाज को सुनना शुरू कर दिया। उन्होंने आसमान के मशवरा को छोड़कर अपनी अकल पर भरोसा किया और उन्होंने खुदा के नबियों को रद्द किया और अपने दिल की ख्वाहिशात के पीछे चलने लगे। लेकिन मेरे से तो यही वजह है कि यिर्मयाह 7 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है लेकिन उन्होंने सुना ना कान लगाया। ना उन्होंने सुना ना कान लगाया बल्कि अपनी मसलतों और अपने बुरे दिल की सख्ती पर चले और बरगिश्ता हुए और आगे ना बढ़े। मेरे से तो जब इंसान खुदा की आवाज सुनना छोड़ देता है तो वो अपने दिल की आवाज सुनना शुरू कर दिल आवाज सुन रहा है और दिल को मशवरे दे दिल को देता है दिल को मशवरे दे। लेकिन मेरी तो आज भी बहुत सी कलीसियाएं हैं कि हालत बनी इसराइल जैसी हो गई है। इबादतें हैं मगर अतायत नहीं, इबादतें हैं मगर अतायत नहीं, जीत है मगर तोबा नहीं। गीत गाने असी लेकिन जिंदगी च तोबा को नहीं गाते बुरे कमा। वाइज है मगर अमल नहीं, इज्तिमा है मगर रोल कुदस की हजूरी की प्यास नहीं। बहुत से लोग खुदा की बरकत चाहते हैं मगर खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना नहीं चाहते। और आज भी खुदा फरमा रहा है कि मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मगर अफसोस बहुत से ईमानदार दुनिया की बात सुन रहे। मेरी बात सुन रहे हैं दुनिया की बात, सोशल मीडिया की आवाज खुदा की आवाज से लोग ज्यादा पसंद करते हैं। आज उसको ज्यादा ताकतवर समझते हैं और दुनिया की हिकमत खुदा के कलाम से ज्यादा अहम समझते हैं। लोग खुदा के हजूर घुटने टेकने से ज्यादा दुनिया के मंसूबों पर भरोसा कर देने, जिन्हें तक भरोसा कर देने दुनिया पर। और अब यिर्मयाह 7 बाब उसकी 24 आयत का जो एक खौफनाक हिस्सा जो है वो आगे नहीं बल्कि पीछे हट दे, आगे नहीं पीछे हट दे। तो मेरे से तो रूहानी जिंदगी में कोई शख्स एक जगह खड़ा नहीं रह सकता है, लक्ष्य पीढ़ी जाए। अक्सर लोग बपतिस्मा लेकर अपनी जिंदगी को दुनियादारी के अंदर ले जाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बपतिस्मा लेकर अपने आप को रूहानी तौर पर खुदा की बरकतों को इंजॉय करने के लिए दुआओं में ठहरते हैं, रोजों में ठहरते हैं, कलाम पढ़ते हैं, खुदा की रूह कुदस के प्यासे हो जाते हैं। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग दुनियादारी के अंदर है, रूह कुदस को लेने की प्यास नहीं जिंदगी। और मेरे से तो खुदा के करीब जा रहा होता है, लेकिन मेरे से तो अगर कोई रूहानी तौर पर कहे कि मैं हमेशा खुदा की हजूरी में रहूंगा तो ये भी बात गलत है। इंसान कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है, लेकिन नीचे आना कोई बुरी बात नहीं और गिर कर नीचे गिर जाना बुरी बात है और गिर कर तौबा कर कुछ करना सबसे अच्छी बात है। हालेलुया। तो मेरे से तो जब दुआ कम हो जाती है तो रूहानी सर्द मेहरी शुरू हो जाती है, और जब कलाम जिंदगी में कम हो जाता है तो दुनिया दिल पर कब्जा करना शुरू कर देती है। कौन का दिल पे कब्जा करता है? दुनिया करती है। जब रूह कुदस की रहनुमाई छोड़ दी जाती है तो इंसानी हिकमत तबाही का रास्ता खोल देती है। इसलिए इब्रानियों 3 बाब 15, इब्रानियों 3 बाब 15 कलाम ने लिखा है, आज अगर तुम उसकी आवाज सुनो, आज तुम अगर उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, अपने दिलों को जिस तरह कौम बनी इसराइल ने किया बांध के। तो मेरे से बनी इसराइल ने खुदा की आवाज पर अपना कान ना लगाया, इसलिए ज़बूर 106 की 13 में पढ़े तो वहां पर पता क्या लिखा है, फिर वो जल्द उसके कामों को भूल गए, वो जल्द उसके कामों को भूल गए और उसकी मशावरत का इंतजार ना किया। यही मेरे जो जानी इंसानी फितरत का सबसे बड़ा खतरा है। और सामने जब
कुर्बानी का वक्त आया तो उसने खुदा के खादम का इनकार नहीं किया। उसने कहा ना देर लगा दी और उसने कुर्बानी को अदा दिया। लेकिन खुदा के कलाम के अंदर क्या सैमुअल ने कहा कि फर्मा बरदारी अगर किसी जिंदगी के अंदर नहीं है तो वो कुर्बानी से फर्क है। हालेलुया। कुर्बानी नहीं बल्कि फर्मा बरदारी फर्क है। इसलिए खुदा ने बड़ी इस्राएल को नहीं फरमाया कि मेरे लिए बड़ी कुर्बानियां लाओ। खुदा ने उन्हें नहीं फरमाया कि मेरे लिए बड़ी इमारतें बनाओ। खुदा ने फरमाया कि मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, क्योंकि खुदा जानता है कि अगर आवाज सुन ली जाए तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी की होती बदल जी जाती है। नंबर 1, आदम ने बाग एदन के अंदर खुदा की आवाज खो दी और जन्नत को खो दिया। किसको खो दिया? जन्नत को खो दिया। नंबर 2, सैमुअल ने खुदा की आवाज सुनी तो नबी बन गया। और जो सैमुअल ने खुदा की आवाज को सुना तो उसने पता क्या कहा? ऐ खुदावन फरमा तेरा बंदा सुनता है। हालेलुया। और अब्राहम ने खुदा की आवाज सुनी तो कौमों का बाप बन गया। और पतरस ने खुदा की आवाज सुनी तो मछेरे से रसूल बन गया। मछेरे से क्या बन गया? रसूल बन गया। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 बाब उसकी 27 आयत पढ़े तो खुदा के कलाम के अंदर क्या है कि मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है। मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है। गौर करे, खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं फरमाया कि मेरी भेड़े मेरी शक्ल से मुझे पहचान, बल्कि फरमाया मेरी आवाज सुनती है, क्योंकि भेड़ की असल पहचान उसके चरवाहे की आवाज को पहचानना है। जब भेड़ चरवाहे की आवाज को सुनना छोड़ देती है तो भेड़ियों का शिकार बन जाती है। किसका शिकार बन रही है? भेड़ियों का। तो मेरे तो जब कलीसिया खुदा की आवाज सुनना छोड़ देती है तो झूठी तलामात में फंस जाती है। जब एक ईमानदार रोल कुदस की आवाज सुनना छोड़ देता है तो दुनिया की कशिश उसे बहा ले जाती है। इसलिए मेरे दिलो यिर्मयाह 7 बाब उसकी 4 आयत में वहां लिखे कि झूठी बातों पर भरोसा ना करो। ये लिखा है, झूठी बातों पर भरोसा ना करो। यूं ना कहते जाओ कि ये है खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल। बनी इस्राएल के लोग समझते थे कि मेरे तो चुनाचे हैकल तुम्हारे दरमियान है, इसलिए हम महफूज हैं। लेकिन खुदा फरमाता है कि तुम्हारी हिफाजत अमारत से नहीं बल्कि मेरी हजूरी से, मेरी हजूरी से। आज भी बाज लोग समझते हैं कि सिर्फ चर्च जाना काफी है, लेकिन मेरे तो खुदा सिर्फ चर्च में हाजिरी नहीं चाहता बल्कि खुदा जिंदगी की तब्दीली चाहता है। इसकी चाहता है, जिंदगी की तब्दीली चाहता है। इसलिए जसाया 29 बाब उसकी 13 आयत पढ़े तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि जो लोग अपने होठों से मेरी तज़ीम करते हैं मगर उनके दिल मुझसे दूर हैं। उनका दिल मुझसे क्या है? दूर है। तो मेरे जो खुदा दिल को देखता है, खुदा सिर्फ आवाज ही नहीं देखता। अगर इबादत साफ दिल के बगैर हो तो सिर्फ रस्म बन जाती है। दुआ अगर ईमान के बगैर हो तो सिर्फ अल्फाज रह जाते। ये हो जाते कई मैं ऐसे बंदे देखे जी वो दुआ करने वास्ते बड़े खूबसूरत अल्फाज चुनेंगे, बड़े खूबसूरत अल्फाज चुनेंगे कि लोग मेरी अल्फाजा के वसीले नाल मैनू जाननगे कि मैं बड़ा ही रूहानी बंदा। लेकिन खुदा अल्फाज को नहीं बल्कि दिल को देखता है। इसको देखता है, दिल को देखता है। एलिया नबी ने सिर्फ छोटी सी दुआ की थी, क्या खुदावन आज तो अपना आसमान खोल और ये लोग देख दे कि तू जिंदा होता है। और आग उसी वक्त जमीन पर आ गई। मेरे से तो खुदा लंबी लंबी दुआओं पर नहीं बल्कि आपके खूबसूरत दिल को देखना चाहता है। इसलिए मेरे से तो इसीलिए ये बातें लिखी हैं तो खुदा दिल को देखता है। सिर्फ खुदा आवाज ही नहीं देखता। अगर इबादत साफ दिल के बगैर हो तो रस्म रह जाती है। दुआ अगर ईमान के बगैर हो तो मेरे से सिर्फ अल्फाज रह जाते हैं। आप मेरे तो खुदा आपकी जिंदगी से क्या चाहता है। अगर हम ये हवाला पढ़ने वाला देखे मेरे साथ मीका की किताब, मीका 6 बाब। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी क्या है हमारी जिंदगी के अंदर? मीका की किताब निकाले 6 बाब ओदी 8 है। मीका 6 बाब ओदी 8 है लिखे ऐ इंसान उसने तुझ पर नेकी ज़ाहिर कर दी है। की ज़ाहिर की थी?
नेकी ज़ाहिर करती है, खुदावन तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे, तू क्या करे, और रहम दिली को अजीज रखे। रहम दिली को क्या रखे, अजीज रखे, और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। अपने खुदा के हजूर किससे चले, फरोतनी से चले। तो मेरे तो खुदा की मर्जी सिर्फ इबादत ही नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं, खुदा की मर्जी है कि हम उसके साथ चले, उसकी आवाज सुने, उसकी मर्जी को पूरा करें। हालेलुया। तो मेरे से तो बनी इस्राएल की सबसे बड़ी खराबी ये नहीं थी कि उनके पास हैकल नहीं थी, बल्कि ये थी कि उनके पास खुदा का कलाम था। उनके पास क्या था, खुदा का कलाम था, मगर वो उस पर चलना नहीं चाहते थे, उस पर चलना नहीं चाहते थे। उनकी आंखें खुली थी, मगर वो खुदा की राहों को देखने से कासर थे। जिस्मानी आंखें थी लेकिन रूहानी आंखें नहीं थी। इसलिए मेरे से तो अगर आज यिर्मयाह किताब का सिर्फ तरीकी मुताला नहीं, बल्कि ये आज के जमाना के लिए नबूवती आना है। अगर बनी इस्राएल खुदा की आवाज छोड़कर गिर सकते हैं, तो हम भी मुख्तार रहे। हम भी क्या रहे, मुख्तार रहे। निकाले मेरे साथ मुकाशफा 2 बार, मुकाशफा 2 बार। ये कहते ना दुआवां छुट गईयां, खुदा दी हजूरी सन परे लैके जा रही, उन्होंने वास्ते मोहब्बत बराए। मैसेज सुनो खुदा दी मोहब्बत की है। मुकाशफा 2 बार, मुकाशफा 2 बार, और उसकी 3 आयत में पढ़ने लगा। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, और तू सब्र करता है। की करता है, कहता कपड़े को नहीं, लेकिन सब्र ना दूजे पाए ने भी अच्छी गल है। ठीक है। और आगे लिखा है, और मेरे नाम की खातर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। पहले 2-2 घंटे दबावा, 5 मिनट, पहले 2-2 गीत, 8-8 गीत, हुण 2 गीत गा रहे होते, नींदर आ जाती। 1-2 घंटा दबा के बह जाओ तो सीने चोड़ लग पे, थक जाते। की हो जाता है, गोडे गिटिया से दर्द होने लग जाते। लेकिन आप जितना खुदा की हजूरी में झुकेंगे, खुदा ढाडे गोडियां दी दर्द होनी है, क्योंकि खुदा आपके दिल पर रहे। आगे लिखा क्या कहता है, आगे पता क्या कहता है, खुदा के कलाम के पास ख्याल कर, कहता ख्याल कर, ओ किथे डिग गया, दवाइयां मीटर घट हो गई, या तेरा बाइबल पढ़ना थले चला गया, या तो अपने मुआशरे दे विच रद्द हो गया, किथे डिग गया, अपनी पौड़ी ला, केड़ी पौड़ी तो डंडे तो थले डिग गया। पौड़ी दे 9 डंडे हुण, ते फर्ज करो एक डंडा विच ना होए ते खियाई होएगी ना चढ़न, जिन्ना करो डंडा तुसी नहीं लाओगे, बच्चा छोटा पौड़ी ते नहीं चढ़ सकता। माँ बाप रूहानी तौर ते पौड़ियां दे डंडे पूरे नहीं लाणगे ते बच्चे डिगणगे, बच्चे की हो जाणगे। दवाइयां जिंदगी बेहतर करो, माँ बाप में ख्वाहिश, और बाइबल पढ़ो ताकि रूहानी तौर पे बेदार हो। और अफसीयत का रखिए, खुदा गुनाहगारा वास्ते आया, इधर वास्ते आया, गुनाहगारा वास्ते नहीं भाई, रास्तबाजा वास्ते भी आया। रास्तबाजा भी कहता बाइबल पढ़ो ताकि जड़ियां गल्लां दा नहीं पता उन्हां दा पता लगे। हालेलुया। पर कदी असी हत्थां 'च डोल फड़े होंदे ने, हत्थां 'च परातां फड़ियां होंदियां ने, ते गलियां 'च चौल लैण जा, की जान चौल लैण, मिठे पानी पी जा, फिर जाके उन्होंने घोड़ियां हथ ला, फिर बड़ा कुछ था, फिर 10 दिन 7 दिन नंगे पैरी फेरने की करने आ। ओ खुदा नंगे पैरों नूं नहीं वेंदा, खुदा तुहाडे दिल नूं नहीं लैंदा। मैं बार-बार यही गल कर, खुदा तुहाडीआं शक्लां नूं नहीं वेंदा, खुदा तुहाडे दिल ते मेरे कर। हालेलुया। क्योंकि खुदा कहता है कि तुम शाही कहनों का फेंकता हो, की हो असी अपनी औकात ही भुले, असी शाही कह नहीं, असी अपने आप नूं कहदा तू परे जा, असी नहीं शाही कहना ते जाना, सानू इत्थे ही रहन दे, इन्हां दे विच ही जो कुछ ये करते ने उनकी सानू कर। और एलिया के जमाने च होया सी, उन्हें क्या मंगो अग, और एलिया फिर शाम टाइम आया, उन्हें कहा और जोर के बाओ, ताड़ा खुदा सुता ना होए, ताड़ा खुदा किते काम लगा होना है। उन्होंने अपने आप को छुरियां ना खायल कर दिया। लिखा खुदा मेरे से तो जो खुदा के कलाम के अंदर जिंदगी बसर नहीं करता,
वो अपने बदन को जिस्मानी तौर पर कायम करता है और ऐसी बातों से मेरे जो जख्मी करता है जो अबलीस की घड़ी होता है। और आगे पता क्या लिखा हुआ खुदा के कलाम के अंदर, बस गौर ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके, क्या करके, ये नहीं कि तौबा एक बार कर ली तो बाद तौबा का रास्ता बंद हो जाता, नहीं। खुदा का कलाम कहता है अगर तू डिग गया तो दोबारा तौबा कर, की कर, कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि खुदा चाहता तो आपकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तौबा करके पहले की तरह काम कर, पहले की तरह क्या कर, काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। की करता था चिराग दान कलाम मुक़द्दस मुकाशफा के अंदर कलीसिया को कहा, इसको कहा कहता है कि मैं तेरी कलीसिया तितर बितर कर दे। मेरे पादरी कहते ना कलीसिया घट होगी, की कहती है भजन लग पई, समझ लो कि किसी रूहानी सुल्तान वरना खुदा खुद भेड़ों को उस जगह पर लेकर आता है जहाँ बरकत। हालेलुया। तो आज मेरे से खुदा फिर पुकार रहा है कि मेरी आवाज़ सुनो, वापस दुआ की तरफ आओ, वापस पकीज़गी की तरफ आओ, वापस खुदा के कलाम की तरफ आओ, वापस पहली मोहब्बत की तरफ आओ, क्योंकि वही कलीसिया फतेहमंद होगी जो चरवाहे की आवाज़ को सुनती है और पहचानती। हालेलुया। और वही ईमानदार राह तक कायम रहेगा जो अपने दिल की नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ की पैरवी करता है। हालेलुया। आज जिन्होंने समझ आए, हमारा समझ आए। पहली बात, हम अपनी जिंदगी को बनी इसराइल की तरह ना बनाएं और हमेशा उसकी तरह बनाएं जिस तरह यशुआ ने अपने खानदान की रहनुमाई की। वो कहता तुसी की मत की इबादत करो लेकिन मैं और मेरा खानदान खुदावंद की इबादत करो। हालेलुया। जिस दिन आपके अंदर यशुआ जैसी रूह आ गई, खुदा का पाक कलाम मेरे जो दाखिल हो गया, उस वक्त हमेशा आप दुनियादारी को नहीं पुकारेंगे बल्कि आप यही कहेंगे कि मेरा जीना और मरना मसीह के लिए है। मेरी ज़िंदगी अगर आपकी रूहानी तौर पर बेदार नहीं तो खुदा की हजूरी के अंदर आए, खुदा की मिन्नत करे, आए खुदावंद मुझे मकाश फाती लफ्ज़ दे। कौन से लफ्ज़? मकाश फाती लफ्ज़ दे, मुझसे कलाम कर। और बाद में कहे कि खुदावंद मैं तुझसे बात करता हूँ और मैं तेरे जवाब का इंतजार करूंगा। तेरे बात का क्या करूंगा? इंतजार करूंगा। और मेरा ईमान है खुदा अपना आसमान खोल कर आपको जरूर दिवा। हालेलुया। और नंगे 5 दिन रहोगे लेकिन सदा नंगे नहीं रहोगे। लेकिन रूहानी तौर पे अगर तुसी नंगे हो के खुदा को गए तो खतरनाक हाल। हालेलुया। खुदा जिस्मानी बातों से कराहियत करता है और रूहानी बातों से वसीला से बरकत देता है। आमीन। आज के कलाम की वसीला से खुदा आपको बरकत दे।